नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की भर्ती से संबंधित बात करेंगे, जो बिहार में पिछले दिन संपन्न हुई। जो सीट निर्धारित की गई थी सरकार की ओर से 8386, वह फुल सीट नहीं हो पाई। क्या कारण रहा, क्या वजह रहा, इसकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से यह भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि जो बेसिक ग्रेड के यानी कि प्राथमिक विद्यालय या तो फिर माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 क्लास के लिए प्राथमिक और मिडिल स्कूल के लिए जो शिक्षक हैं, वह शिक्षक और शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के शिक्षक में दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं, दोनों में क्या अंतर हैं। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि बिहार में जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 से अधिक है, वहाँ पे एक शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली होनी है। यानी वहाँ पे एक शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षक के रूप में जाएंगे। और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, हम लोग बोर्ड पे आकर समझते हैं। कुल पद की संख्या आप स्पष्ट रूप से समझ ही रहे हैं कि 8386 पद था, और मात्र 3 मौका मिलने के बाद बहाली की जो संख्या हुई, अभ्यर्थियों की जो संख्या हुई, वह 2139 यानी कि 2139 सीट ही भर पाया। और जो शेष सीट बचा 8386 में, वह खाली रह गया। तो इसका कारण स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसका जो मानदेय है, यानी कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पे जो शिक्षक की बहाली होगी, तो उसका मानदेय 8000 रुपया प्रति माह के रूप में निर्धारित किया गया। और प्रति वर्ष 200 रुपया वार्षिक वृद्धि निर्धारित की गई है। तो पहला तो कारण यह है, यानी कि स्पष्ट रूप से इतने कम वेतन में, इतने कम पैसा में लोग बहाल होना नहीं चाहते हैं, यह भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि पात्रता परीक्षा में लगभग 3508 विद्यार्थी ही पास हुए। याद कीजिए 2019 में जब परीक्षा हुई थी, तो उस समय कुल अभ्यर्थियों की संख्या, यानी कि जो फॉर्म भरे थे पात्रता परीक्षा के लिए, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा 2019 में हुई थी, तो कुल 6199 अभ्यर्थियों ने फॉर्म को फिलअप किया था और उसमें सफलता हासिल किया 3508। तो 3508 में मात्र 2139 सीट पर, जो कि 8386 सीट में मात्र बहाली हुई 2139 सीट पे, और अभ्यर्थी रह गए, यानी कि अपनी रुचि उसमें नहीं दिखाया कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक पद पे बहाली मैं हो जाऊं और एक शिक्षक बनूं। इसके बाद इसकी योग्यता के बारे में स्पष्ट रूप से आप समझ ही रहे हैं कि मैट्रिक, उसके बाद शारीरिक शिक्षा में सर्टिफिकेट यानी कि डिग्री उसकी आवश्यकता होती है। अब हम लोग समझ लेते हैं संक्षेप में कि प्रारंभिक, उसके बाद मध्य विद्यालय के जो शिक्षक है बेसिक ग्रेड के, उसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के जो शिक्षक है, उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं। तो पहली विभिन्नता हम लोग समझते हैं कि प्रारंभिक या तो फिर मध्य विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए इंटर चाहिए और उसमें 50% मिनिमम मार्क्स जरूर चाहिए। उसके बाद इसमें आ जाते हैं शारीरिक शिक्षा में, तो इसमें मैट्रिक ही जो बेस रखा गया है, बस आपको 10वीं पास होना है और इसमें आप फॉर्म भरने के लिए एबल हो जाएंगे। दूसरा इसका पॉइंट है, ट्रेनिंग तो करने की आवश्यकता होती है 2 साल का, यानी कि 2 ईयर का इसमें ट्रेनिंग कोर्स रखा गया है, यानी कि प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और उसी प्रकार से शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक में भी शारीरिक शिक्षा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं, टेट या तो फिर सी टेट होना ज़रूरी होता है, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या तो फिर सेंट्रलाइज यानी केंद्रीयकृत तरीके से जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, वह पास होना जरूरी हो जाता है। और इसी प्रकार से शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक में पात्रता परीक्षा जरूरी होता है, जो कि 2019 में हुई थी। उसके बाद चौथे स्थान पे हम लोग समझ लेते हैं विभिन्नता कि वेतन प्रशिक्षित, यानी कि वेतन इसका इस प्रकार से कि यदि आप ट्रेंड है, प्रशिक्षित हैं, तो 7000 रुपया प्रति माह निर्धारित किया गया है, और वो प्रशिक्षित के लिए 6000 रुपया प्रति माह। और इसी प्रकार से शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए वेतन 4000 रुपया प्रति माह, जो कि नियत वेतन है। तो यह कब की बात कर रहे हैं, यह नियमावली 2012 की जब बनाई गई थी, उसी समय यह बनाई गई है नियमावली। उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो भी प्रक्रिया हुई, वेतन वृद्धि हुई या
जो नए बदलाव के तहत वेतन में जो वृद्धि हुई वह अभी फ़िलहाल 8,000 प्रति माह मानदेय के रूप में और 200 रुपया वार्षिक वृद्धि जो बढ़ करके हो चुका है। उसके बाद 5वां पॉइंट हम लोग समझते हैं कि प्रारंभिक और मध्य विद्यालय के जो शिक्षक हैं उसके लिए HRA DA मेडिकल देय है, यानी कि जो महंगाई भत्ता, उसके बाद किराया, हाउस रेंट, फिर मेडिकल और जो सुविधाएं हैं इसमें देय होती है शिक्षकों की। कुछ सुविधाएं जो मूल शिक्षक की है उनको छोड़ दी जाए तो सारी सुविधाएं यहाँ पे देय होती है, लेकिन शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए HRA DA मेडिकल देय नहीं है। तो यह कब की बात कर रहे हैं? जब 2012 की नियमावली बनी थी, पंचायत शिक्षकों की नियमावली, सेवा शर्त नियमावली बनी थी, उसी से संबंधित यह इस प्रकार से निर्धारित की गई है। तो दोनों में हम लोग विभिन्नता समझे। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक में 8386 पद जो निर्धारित किया गया था सरकार की ओर से, 3 मौका मिलने के बाद मात्र 2139 सीट ही फुलफिल हो पाया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका कारण भी हम लोग समझ चुके हैं कि जो मानदेय है वो बहुत कम है। उसके बाद पात्रता परीक्षा जो 2019 में हुई थी उसमें भी विद्यार्थियों की संख्या कम हुई थी पास होने वाला, इसी वजह से सीट खाली रह गया। तो बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।